गवाहों के लिए जोरदार हाथों से यीशु के गवाह हैं। जी क्या करेंगे? किसको देंगे? जी बेटा। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हमेशा साल के शुरू में अपने गुजरे हुए साल की गवाहियों को आपके साथ शेयर करती हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। पिछले साल में खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ ज़िंदगी के लिए, सलामती के लिए, हर वक़्त की खुदावंद की मुहाफ़ज़त के लिए। खुदावंद के फ़ज़ल से होली ऑयल जो हम यहाँ से पास साहब की दुआओं के वसीला से यहाँ से प्रेयर करवा के जाते हैं, वो हम जिस मकसद के लिए भी, जिस बीमारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, खुदावंद के नाम से फ़तह पाते हैं। तो इस साल भी मेरा ईमान है कि चूँकि मैं हर वक्त यही कहती हूँ, हर गवाही में यही कहती हूँ कि ये जगह मेरी बरकत की जगह है, और चूँकि दोनों पास्टर साहबान हमारे लिए दुआ करते हैं तो पूरे बाट की बरकत जो है हमें मिलती है। तो खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं। इस साल में भी खुदावंद हमारी मुहाफ़ज़त करेगा और हमारे जो भी गोल्स हैं, एम्स हैं जो हमने खुदावंद के आगे रखे हैं, वो खुदावंद ज़रूर अपनी हजूरी में कबूल करेंगे। और दूसरा ये गवाही है कि आज हमें खुदावंद ने 1 to 5 की बरकत दी है। खुदावंद के फजल से, पास्टर साहब की दुआओं से कोई काम नहीं रुकता और किसी चीज़ के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ इस घर में आते हैं और खुदावंद के फजल को रिसीव करते हैं। खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं अच्छे खादमीन के लिए। आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा खादम जो होता है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है और हम इस ब्लेसिंग के लिए खुदावंद की बेहद तरीन शुक्रगुजारी करते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। खूबसूरती की से गवाही। क्या करेंगे? किसको देंगे? सबकी सलामती हो। एक गवाही जो बड़ी ख़ास थी मेरे लिए, वो भी मैंने कहा वो भी शेयर करनी चाहिए। पास्टर साहब की दुआओं से जो आज मुझे फ़ोन पे वो था, मेरी प्रॉपर्टी का मसला था, कुछ वो इंतकाल का था, तो वो ना पास्टर साहब से मैं दुआ करवाता था। जब भी आता था मैं कहता पास्टर साहब स्पेशल दुआ करें। कुछ पैसों का अरेंज नहीं था हो रहा, तो वो भी पास्टर साहब कह रहे थे इसी साल में सारा कुछ हो जाएगा, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। तो सारी कुछ 4 लाख का कोई ज़रूरत थी मुझे, वो भी मुझे मुहैया खुदा ने की है पास्टर साहब की दुआओं से। और जो प्रॉपर्टी का मेरा वो इंतकाल का था, वो पटवारी ने आज ख़ुद मुझे फ़ोन करके कहा कि आप अपना ना मुझे मौका दिखाएं और आपका ना 2-3 दिन में ना इंतकाल भी हो जाएगा। तो ये मेरी बड़ी मेरी 6 मरले की घर बना हुआ है, छोटा सा ही है, तो लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा है कि मेरा फर्स्ट टाइम खुदा ने मुझे ये बरकत दी है। तो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ कि आज 1 to 5 भी मुझे खुदा ने एक गिफ्ट मिला है मुझे, तो वो भी खुदा का बड़ा शुक्र है। पास्टर साहब की दुआओं से बहुत बरकतें मिली हैं इसी नए साल में हमें। हालेलुया। जी क्या करेंगे? जैसे साल शुरू होता है हमारी बरकतें जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। 2025 में 3 या 4 का था पहला फ्राइडे, और जैसे ही हमने अटेंड किया है तो 8 तारीख को जो है वो मेरी ड्यूटी के ऑर्डर्स हो गए हैं। और अभी हम यही रास्ते में डिस्कस कर रहे थे, और ये जो इंतकाल का काम है ये आपको शहजाद ने शेयर किया, मेरे साथ अभी शेयर नहीं किया था, इसलिए मैंने गवाही में नहीं ऐड किया। लेकिन मेरा ईमान है कि जो काम खुदावंद के फजल से हो जाता है और जो होने वाला होता है वो भी हम सारे कामों को साल के शुरू में ही खुदावंद के हैंड ओवर कर देते हैं। और अभी मैं यही बात कर रही थी कि 2025 में हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में खुदा ने जॉब की बरकत दे दी थी, और आज 1 to 5 की दे दी, और आज इंतकाल का काम जो है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो खुदावंद का इन सब बातों के लिए बहुत इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। क्या करेंगे? किसको देंगे? मेरी तरफ से आप सबको सलाम।
मेरी गवाही ये है कि मैं 2-3 वीक से काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब थी, बहुत एग्जॉस्टेड फील होता था और वियर्ड थॉट्स आते थे। मैंने सिस्टर जी से प्रे करवाई और खुदावंद के फजल से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हालेलुया। मेरी दूसरी गवाही ये है कि हमने जिस शॉप से विंडोज़ बनवाई थी, 1 मंथ से ज़्यादा हो गए थे, उन्होंने गलत ग्लास फिट कर दिए थे और तंग कर रहे थे। ना ही वो वैसे वापस कर रहे थे और ना ही वो विंडोज़ तैयार कर रहे थे। हमने सिस्टर जी से दुआ कराई और खुदावंद के फजल से सारे इशू सॉल्व हो गए। हालेलुया। क्या करेंगे? किसको देंगे? मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाहियाँ तो 3-4 है कि रुकती गई। पहले मेरी ये गवाही कि मैं बीमार थी, मुझे नमूनिया हो गया था। सिस्टर ने पास्टर साहब ने दुआ की। डॉक्टर तो पहले कहते इसमें दमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन इनकी दुआओं से खुदा का शुक्र है कि सब कुछ क्लियर खुदा ने किया है। हालेलुया। कल मैं डॉक्टर के पास गई थी। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे खुदा ने मुझे गिफ्ट मोटरसाइकिल नहीं दी थी और पसंद नादिया पसंद दोनों दुआ करते थे। मेरा बेटा जा रहा था बहना को लेने और कहता मुझे नहीं पता कैसे, और तो वो गाड़ी लेके आ गई है और सीधी गाड़ी लगी है और कहता मामा मेरे ऊपर मोटरसाइकिल आ गई है। लेकिन काफ़ी लोग जमा हो गए। जब कहता मैंने एक बार ज़रूर कहा आज तो मैं चला गया, लेकिन कहता मुझे ऊपर ना एक हाथ नजर आया। सिस्टर खास करके मेरे बेटे के लिए दुआ करती है। कहते उन्होंने उठाया मुझे और देखा, कहने लगी बेटा चोट तो नहीं। यकीन करो खुदा का मैं जितना भी शुक्र कम है कि मेरे बेटे को खराज तक नहीं आई है और खुदा के नाम को जलाल देती हूँ। और तीसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे घर में भी मसला चल रहा था कि वो कहते थे घर बेचना है। मैं ये चाहती थी कि घर ना बिके, क्योंकि अभी मेरी बेटियों के भी काम मतलब ट्रेनिंग चल रही है, मेरी भी इधर ड्यूटी है और मेरे ससुराल वाले कहते कि यहाँ से बेच के ना तो हम यन्नाबाद की तरफ चले जाएं। मैंने पास्टर साहब के आगे भी दरख्वास्त दी, सिस्टर के आगे भी, अकेली भी मैं जब आती थी कोई ना कोई प्रॉपर्टी डीलर देख के चला जाता था और थोड़ा सा दाम लगाता था। मुझे इस चीज़ की बड़ी परेशानी होती थी और मैं खुदा का शुक्र करती इनकी दुआओं की वजह से। और खुदावंद ने वो भी सारा काम किया। उन्होंने खुद ही कह दिया कि नहीं हम नहीं बेचेंगे। मैंने कहा खुदा मैं इनके आगे रोना नहीं, मैं इनके आगे चलाना नहीं, मैं सिर्फ तेरे आगे चलाऊंगी। ये लोग मानने वाले नहीं हैं, लेकिन तू जब माँ इनको दिल में रहम डालेगा तो फिर ही होगा। इन्होंने दुआ की और खुदा का शुक्र है कि हमारे हिस्से भी अलग-अलग हो गए और खुदा ने अपना फजल भी कर दिया है। ये भी मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। और चौथी गवाही मेरी ये है कि मेरी बेटी को जो यहाँ आती थी उसको डेंगू हो गया। डेंगू इतना सीरियस था कि जब मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी तो डॉक्टर मुझे कहता है कि आप मुर्दा हालत में मेरे पास लेके आ गए हो। मैंने यीशु का लहू लगाया, सिस्टर को पास्टर साहब को हमने बताया, इन्होंने दुआ की और खुदा का शुक्र है कि वो चौथे दिन ही मेरी बेटी उठ खड़ी हो गई थी। कोई मानता नहीं कि उसको इतना सीरियस डेंगू हुआ है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ इस साल के लिए कि खुदावन ने सब कुछ मेरे घर में बरकतों से मालामाल किया। हर तरह की टेंशन है मेरी दूर की। मैंने खादमों के लिए थैंक यू बोलती हूँ जो यकीनन मेरे लिए दुआओं में ठहरते हैं और मेरी हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आज मैं इस जगह पे खड़ी हूँ तो इनकी दुआओं की वजह से। जब ये पहली दफ़ा मेरे घर दुआ के लिए गए थे, मेरे किचन में इन्होंने दुआ की थी और मेरे घर में आज तक मेरे घर में किसी चीज़ की खुदा ने कमी नहीं आने दी। और उसी जगह पे मैं हमेशा ब्लेसिंग देखती हूँ कि मेरे खादमों में मेरे घर करा कर दुआ की थी। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। वो यकीनन वादे का सच्चा बरक बाप है। वो कभी अपने लोगों को मायूस नहीं होने देता, लेकिन बजाते इंसान को वफादार होना चाहिए, खुदा के साथ भी अपने खादम के साथ भी। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सर। क्या करेंगे? लिखा है मेरा घर बरकत का घर है। ये आपकी बरकत होती है कि आप इस गवाही खादमों की नहीं, गवाही यीशु की है। सारे काम यीशु करते हैं, हम तो छोटे से खादम है उसके। जब उसके आगे मिन्नत करते हैं तो वो सुनता है। ये शुक्रगुजारी है कि वो अपने खादमों की सुनता है। लेकिन गवाही दर हकीकत यीशु जी की है। सो क्या करेंगे? किसको देंगे?